नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट विद चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंपोर्टेड गुड्स पर कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही साधारण तरीके से आपको एक ही बार में बता दूंगा कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होता है इंपोर्टेड गुड्स पर। दोस्तों, एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। जैसे हमने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है और जो गुड्स हमने इंपोर्ट किया है उसकी वैल्यू कितनी है, 20,000 यूरो। जो गुड्स हमने इंपोर्ट किया है, जो हमारा कमर्शियल इनवॉइस है, उसकी वैल्यू है गुड्स की 20,000 यूरो CIF, यानी कि इस 20,000 यूरो में हमारा कॉस्ट, इंश्योरेंस, रेट सब कुछ ऐड है। ओके, अब कस्टम डिपार्टमेंट जो है इस 20,000 यूरो के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ऐड करेगा क्योंकि CIF वैल्यू है। ओके, अब दोस्तों, जिस दिन आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री असेसमेंट होगा, उस डेट का एक्सचेंज रेट क्या होगा। तो जिस दिन ये बिल ऑफ एंट्री फाइल हो रही है उस दिन का एक्सचेंज रेट है 90 रुपए। एक्सचेंज रेट कितना है यूरो का, 90 रुपए। अब 20,000 यूरो इंटू 90 रुपए, तो जो इंडियन रुपीज में इसका एसेसेबल वैल्यू कितना आ गया, 18 लाख। 20,000 यूरो का जो इंडियन वैल्यू बना INR में ये हो गया 18 लाख। अब 18 लाख के ऊपर कस्टम ड्यूटी हमें देना है। तो आपने जो भी गुड्स इंपोर्ट किया है उस गुड्स पर कितना परसेंटेज कस्टम ड्यूटी लगेगा, यानी कि वह कौन सी कैटेगरी में होगा, कस्टम डिपार्टमेंट अपने आप उस पर कितना परसेंट कस्टम ड्यूटी लगता होगा वो कस्टम ड्यूटी लगाएगा। क्योंकि आपका जो कमर्शियल इनवॉइस होगा उस पर पूरा लिखा होता है क्या चेसन है, क्या कितना क्वालिटी है और क्या गुड्स है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। उस हिसाब से आपका कितना परसेंट कस्टम ड्यूटी लगेगा कस्टम डिपार्टमेंट लगा देगा। अब मान लीजिए यहाँ पर जो 18 लाख का हमारा एसेसबल वैल्यू निकला इंडियन रुपए में, इसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगनी है तो 10% कस्टम ड्यूटी लगनी है। अब किसके ऊपर, जो 18 लाख अमाउंट है गुड्स का अमाउंट, इनवॉइस वैल्यू, इसके ऊपर BCD यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी वह लगेगा जितना परसेंट उस पर कस्टम का रेट होगा, जितना परसेंट उस पर कस्टम ड्यूटी लगना होगा। तो इस 18 लाख पर लगना है कस्टम ड्यूटी 10%। तो BCD मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, इस पर 18 लाख का 10%, तो 18 लाख का 10% 1,80,000। तो 1,80,000 दोस्तों ये हो गया बेसिक कस्टम ड्यूटी। ओके, बेसिक कस्टम ड्यूटी 1,80,000 हो गया, इस पर जो वैल्यू थी इतनी 18 लाख। अब इसके बाद इस पे लगता है SWS यानी कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अब जो यह सोशल वेलफेयर सरचार्ज है यह 10% लगेगा, और ये 10% किस पर लगेगा, जो BCD होगा, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी पर 10%। अब यहाँ बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना है, 1,80,000। तो इसमें जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज होगा 1,80,000 के ऊपर 10% लगेगा। तो 1,80,000 का 10% कितना हो गया, 18,000। अब देखिए, जो इनवॉइस की वैल्यू 18 लाख थी, 18 लाख में 1,80,000 बेसिक कस्टम ड्यूटी लग गया क्योंकि इस पर 10% कस्टम ड्यूटी लगा हुआ है। और जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है वह 10% लगता है किसके ऊपर, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होता है उसके ऊपर 10%। तो 1,80,000 के ऊपर 10% यानी कि 18,000। अब इसके बाद आपका इसमें लगेगा IGST। अब IGST का जो एसेसेबल वैल्यू क्या होगा, IGST का एसेसेबल वैल्यू होगा दोस्तों जो आपकी इनवॉइस की वैल्यू, जैसे इनवॉइस की वैल्यू 18 लाख,
उस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा 1,80,000, फिर उसके बाद जो उस पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा 18,000, तो 18 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 18,000 टोटल कितना हो गया 19,98,000। अब जो ये 19,98,000 आया यह IGST का एसेसेबल वैल्यू होगा। अब इसके ऊपर जितना परसेंट IGST लगना होगा, मान लीजिए इस पर 18% IGST पेमेंट करना है, तो 19,98,000 का 18% IGST हो गया 3,62,640। अब इस बिल ऑफ एंट्री में 3,62,640 हमारा IGST होगा। अब हमारा टोटल पेबल कितना आएगा, जो कि हमें टोटल ड्यूटी के रूप में पेमेंट करना है। टोटल पेबल आपकी बिल ऑफ एंट्री पे लिखाएगा। टोटल पेबल में कितना आ गया 5,57,640। अब इस 5,57,640 में क्या हो गया, आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी होगा 1,80,000, और जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज था 18,000 ये हो गया, और IGST 3,59,640 हो गया। इन सबको मिलाकर टोटल पेबल आपका 5,57,640। अब आपकी यह बिल ऑफ एंट्री आपके IC गेट पे दिखेगी ऑनलाइन, और आपका वहां चालान बनेगा कस्टम का 5,57,640 दिखेगा। आप 5,57,640 पेमेंट करोगे, और उसमें से फिर आप 3,59,640 रुपए IGST जो आपका है इसको आप क्लेम कर लो। अभी जो 5,57,640 में, इसमें आपका 3,59,640 आपका IGST है, जो कि आप 3,59,640 IGST को आप क्लेम करोगे, यह आपका इनपुट होगा GST। तो दोस्तों इस तरीके से आपके इंपोर्टेड गुड्स पर जो है कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन होता है, और IGST का कैलकुलेशन है। यह बहुत ही आसान है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर पूरा समझ गए होंगे कि कोई भी गुड्स जो आप इंपोर्ट करते हो उस पर किस तरीके से कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन होता है और किस तरीके से IGST लगता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में बताना आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।